कि अभी कुछ दिन पहले मेरे पास भी एक फ़ोन आया था जब मैं घर से ऑफ़िस के लिए निकला, तो एक मेरे पास कॉल आता है अननोन नंबर से कि सर आपका बिजली का बिल जो है वो पे नहीं हो पाया है और अगर आज शाम तक बिजली का बिल पे नहीं होगा, तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी कट जाएगी। और मैंने कहा कि भई मैं तो अभी करीबन 4 दिन पहले ही इस बिल को पे किया हुआ है। उन्होंने कहा कि सर हो सकता है पर हमारे यहाँ अपडेट नहीं हुआ है। मैंने कहा अपडेट करने का चारा क्या है? उन्होंने कहा अपडेट करने के लिए सर आपको गूगल प्ले स्टोर में जाना होगा एक सीएसईबी चूँकि मैं छत्तीसगढ़ में हूँ, तो कहा उन्होंने सीएसईबी का एक ऐप है, उस ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करने के पश्चात हम आपको यहाँ से गाइड करेंगे और आपका बिल जो है वो अपडेट हो जाएगा। माथा थोड़ा-सा मेरा ठनक गया, मैंने कहा कि भैया ऐसा है कि मैं ऐप चलाना नहीं जानता, मुझे डाउनलोड करना आता नहीं है, ज़्यादा पढ़ा-लिखा आदमी हूँ नहीं। तो वो इरिटेट हो गया और कुछ अपशब्द बोलते हुए मेरा मोबाइल को उसने डिस्कनेक्ट कर दिया। मैंने यहाँ के एसपी साहब को नंबर भेजा, बात की, मालूम चला कि वो जलपाईगुड़ी का कोई नंबर था। खैर, ये एक छोटी-सी स्टोरी है इनको। मैं ऐसा अनुभव मेरे साथ हुआ, ऐसा अनुभव कुछ डॉक्टर शुभ्रा जी भी करती रही है मेरे साथ में। उत्कर्ष एक युवा है, उत्कर्ष के पास पहले चलूँगा फिर मैं बाकी अपने स्पीकर के पास आऊँगा। उत्कर्ष जी, कुछ ऐसा अनुभव आप लोग के साथ भी है? बनारस बनारस में बैठे हैं, वाराणसी में बैठे हैं आप? जी सर, सबसे पहले बहुत-बहुत शुक्रिया आपने मुझे इसमें इनवाइट किया एंड थैंक यू सो मच अगेन। मैं इतने बड़े पर्सनैलिटीज़ के बीच में आज यहाँ बोल रहा हूँ, फर्स्ट टाइम मेरा ऐसा गेट टुगेदर हो रहा है ऑनलाइन बेसिस पे, तो थैंक यू सो मच सर। और हाँ, ये बहुत ही कॉमन है, इनफैक्ट मैं बोलूँगा कि ये 2 एज ग्रुप्स के साथ बहुत ही कॉमन है। एक जो एल्डर एज ग्रुप होते हैं क्योंकि वो ज़्यादा पढ़े-लिखे नहीं होते हैं जैसा आपने बोला, उनको उतना अवेयरनेस नहीं होती है, और एक जो हमारी एज होती है जो बहुत ज़्यादा ही अवेयर होते हैं चीज़ों को लेके, और इतना ज़्यादा अवेयर होते हैं कि वो चीज़ों को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। तो ये बहुत बड़ी एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर देता है कि हमें तो सब कुछ पता है, हमारा कोई क्या ही बिगाड़ लेगा, हम तो ऐप चला लेते हैं, हम तो प्रोग्रामिंग जानते हैं, हम तो हैकिंग भी जानते हैं थोड़ी बहुत, हमें कोई क्या ही कर लेगा। तो इंसिडेंट मेरे साथ भी काफ़ी हुए थे। एक बहुत ही ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि मैं अपने घर पे था, मैं लंच कर रहा था और एकदम से कॉल आता है कि सर आपका सीबीटी में ये एग्ज़ाम में आपकी इतनी रैंक आई थी और हमें डेटाबेस से आपका नंबर मिला और हम रैंकर्स को महिंद्रा की स्कॉर्पियो हम गिफ्ट कर रहे हैं, और आपका भी इसमें नाम निकला हुआ है और दिस इज प्रोसेस है। तो मैं तो खैर समझ गया था, तो मैंने लंच कंप्लीट कर लिया। तो फिर मैं बात करते क्या करते मैं सोच रहा था कितना देर तक ही कंटिन्यू रखता है मेरे साथ। तो उस पर्सन ने बहुत पेशेंस मेंटेन करी और उसने प्रॉपर प्रोफेशनल के साथ वो आधे एक घंटे तक मेरे कॉल पे बना रहा, इधर उधर की बातें डिस्ट्रैक्ट करता रहा, किसी तरह मैं फोन पे ओपन कर लूँ, ओटीपी बता दूं, कुछ कर लूं। तो इनफैक्ट लास्ट में उसने इरिटेट होकर फोन कट कर लिया। तो ये इंसिडेंट बहुत नॉर्मल है, और आई डोंट थिंक तो कोई भी आज तक ऐसा इंसान होगा आजकल के टाइम में जिसके साथ कभी भी ये हुआ ना हो। तो काफी कॉमन है ये इंसिडेंट। थैंक यू उत्कर्ष जी। डॉक्टर शारदा प्रसाद जी, ये जो लगातार फ़ोन आते हैं और जी। हम पुलिस के पास जाते हैं, जैसे कि मैंने भी कहा पुलिस ने केवल इतना बताया कि आपका फ़ोन जो है जलपाईगुड़ी से आया था। जलपाईगुड़ी के बाद से कोई डिटेल जल्दी आ नहीं पाती है। सर हमारा इंटेलिजेंस कहाँ पे उनका इंटेलिजेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जैसे कि मैंने कहा मेरे बारे में उन्होंने पूरी डिटेल निकाल ली, नरेंद्र पांडे जी हैं, आपका बिजली का बिल एग्ज़ैक्ट इतना रुपए आया हुआ है, वो भी उनको पता था। जैसे अभी उत्कर्ष जी बात करें, उत्कर्ष जी को भी उनके बारे में मालूम है कि इनको एग्ज़ाम देना है। इतना इंटेलिजेंस उनका स्ट्रॉन्ग रहता है, ये डाटा कहाँ से पहुँच जाता होगा सर उनके पास? देखिए, 2-3 इश्यूज हैं। पहली बात तो कि कौन लोग इस काम को कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। तो कौन लोग इस काम को कर रहे हैं, तो ब्रॉडली देश में 3-4 ऐसे सेंटर हैं मैं कहूँगा, जी। जहाँ पर ये काम घर घर में हो रहा है। इसमें से कुछ झारखंड में है, और कुछ हरियाणा के किसी कॉर्नर में है, और कुछ राजस्थान में है। यहाँ पर बहुतायत से हो रहा है, दूसरी हुँ, जगहों पर भी कम से हो रहा है। पर यहाँ घर घर में एक प्रकार का काम हो रहा है। कैसे कर रहे हैं कि इनका काम है कि बैंकों से और जो हमारी टेस्टिंग एजेंसीज हैं, जो कि विभिन्न प्रकार के एग्जाम लेती हैं, और इंश्योरेंस कंपनीज हैं, हुँ, इनमें जो आउटसोर्स वाले लड़के रखे गए हैं, मतलब जो उनके बंदे हैं, उनसे ये इंफॉर्मेशन खरीद लेते हैं। तो आपने अगर कभी इंश्योरेंस के लिए कोशिश की है, तो आपने कभी अमेज़न पर कोई सामान खरीदने की कोशिश की है, तो और अगर आपने कभी किसी प्रकार का और ट्रांज़ैक्शन किया है या बैंक में जाते हैं, तो ये सब डाटा जो है घूम फिर के खरीद करके इन लोगों के पास पहुँचा हुआ है।
इसके अलावा एक और भी सोर्स है, वो आपको अचरज होगा कि फेसबुक पर, ये फेसबुक पर जो प्रोफाइल होता है अपना, बहुत लोग अपना प्रोफाइल इतना सुंदर बना देते हैं कि उसमें डेट ऑफ बर्थ से टेलीफोन नंबर तक सारी चीजें उसमें रहती है। तो अच्छी बात है, डेट ऑफ बर्थ दे रहे हैं तो हजारों बधाइयां आपको आ रही हैं लेकिन वो ईयर के साथ भी आप दे रहे हैं तो आपकी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ वहां मालूम हो गई। तो उसके चलते जब आपके आधार कार्ड वगैरह क्लोन किए जाएंगे तो उनको सुविधा होती है। उसमें आपका फोन नंबर है, आधार नंबर है, और कई लोग तो जो फोन नंबर है वो वही फोन नंबर देते हैं जो कि आधार कार्ड से जो रजिस्टर्ड लिंक है। तो इसका मतलब अगर वो फोन मेरे पास किसी तरह से डुप्लीकेट होके आ गया तो मैं आधार कार्ड आपका बदल सकता हूँ। तो जी इस प्रकार के लोग लगे हुए, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, बिल्कुल ये इंडिविजुअल क्राइम नहीं है। तो उनके पास डाटा आ गया, उसके बाद इस डाटा को लेकर के ये कॉल सेंटर की तरह ऑपरेट करते हैं। हम्म, लड़कियां रखते हैं और कुछ लड़के भी रखते हैं जो कि अच्छी बातें बोलते हैं, अच्छी तरह से बात कर सकते हैं आपसे, और बात में आपको जैसा आपने कहा खुद कि कोशिश ये रहती है कि आपसे वो किसी प्रकार का ओटीपी जो है वो उगलवा लें, क्योंकि जी बाकी डाटा उनके पास ऑलरेडी है ही है। केवल आपका ओटीपी चाहिए उनको, सेकंड जिसको हम कहते हैं कंफर्मेशन के लिए। तो इस तरह करके ये आपके चीजों को हैक करते हैं, और आपका फोन तो डुप्लीकेट करने में कोई बड़ी बात है ही नहीं है, क्योंकि जी जब हम कहते हैं कि मेरा फोन खो गया तो होता क्या है कि आपको केवल डुप्लीकेट सिम इशू हो जाता है। वो उसकी ईमानदारी पर निर्भर करता है कि किस प्रकार डुप्लीकेट सिम कंपनी, नई कंपनी आपको देती है, और उस समय वेरीफाई करते हैं और तुरंत पिछला सिम बंद हो जाता है। इसका मतलब आपके हाथ में फोन है, उस हम्म। फोन पर कॉल आनी बंद हो जाएगी और उसके कुछ ही मिनटों में आपका काम तो हो जाएगा। दैट्स द जनरल मोडस ऑपरेंडी। जी। बिल्कुल थैंक यू डॉक्टर सादा जी, आपने बड़े अच्छे ढंग से इसको बताया कि किस तरह से डाटा कलेक्शन हो रहा है और हम वाक़ई हम में से कई लोग ख़ास करके जो युवा वर्ग है वो फ़ेसबुक पे अपने आप को बड़ा अपडेट करके चलता है और बहुत सारी जानकारियाँ फ़ेसबुक पे डालता है, इंस्टाग्राम पे डालता है जिससे लोगों को मिल रही है। लेकिन एक पहलू और भी सही बात आप कह रहे हैं कि वो पहलू वो भी है कि लोग बैंक के बड़े फ़ोन्स आते हैं और आजकल तो हर कोई डाटा माँगने लगा है। आप किसी शॉप पे भी जा रहे हैं, इवन आजकल मेडिकल स्टोर पे भी हमने देखा है, हम ज छोटे से शहर में हैं रायपुर में, यहाँ भी कई मेडिकल स्टोर जो है आपका पूरा डाटा माँग लेते हैं, आपका डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए, आपका मोबाइल नंबर, आपका एड्रेस, आपका स्पाउस का नाम, अल्टरनेटिव कॉन्टैक्ट नंबर, यहाँ तक की जानकारियाँ मिलती हैं। हाँ, इस पे बचेंगे पर इसके पहले मैं सुरेश जी आपके पास आऊँगा। आप आईटी प्रोफ़ेशनल हैं और साइबर हैकिंग के ऊपर में कई लोगों को काफ़ी समय से जागरूक कर रहे हैं, काफ़ी एक लंबा एक्सपीरियंस आप रखते हैं, साइबर पे जानकारी मैं अपने फ़ेसबुक के दर्शकों को देता चला जा रहा हूँ। सुरेश जी अ, ठीक है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही मैंने कई बार कहा कि वर्तमान जो समय है वो तो इन्फॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी का समय आ चुका है। और डॉक्टर शुभ्रा जी जुड़ी हैं हमारे साथ, हम कई बार ऐसा करते जाते हैं कि हमारे फ़ोन स्मार्ट होते चले जा रहे हैं लेकिन बीइंग ए ह्यूमन बीइंग हम बेवकूफ़ बनते चले जा रहे हैं। सर, तालमेल कैसे बनाया जाए कि स्मार्टफ़ोन जिस तरह से हमारे पास है वैसे ही हमारा ब्रेन भी, हमारा माइंड भी स्मार्ट होता चला जाए? थोड़ा-सा आपसे इस बारे में चाहूँगा कहाँ पे गड़बड़ी हो रही है इन चीज़ों में? थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू पांडे जी एंड डॉक्टर सन्याल फॉर इनवाइटिंग मी। आपने जो बताया कि जी। ये जो द सिंक्रोनाइजेशन ऑफ प्रोसेस टेक्नोलॉजी एंड पीपल, हुँ, वेयर हमने सुना है कि पीपल आर द वीकेस्ट लिंक, ये टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ नहीं है। आप सिंपल है, आप सोचिए जब गाड़ी चलाते हैं हम लोग, राइट, हमको कितना बार बोला गया है कि सीट बेल्ट, लगाना है। पुट द सीट बेल्ट ऑन। जब हम जी। बाइक चलाते हैं तो हमको कितना बार बोला गया है कि वेयर द हेलमेट, लेकिन बार बार बोलने पर भी सिगरेट, फॉर एग्जाम्पल सिगरेट, सिगरेट के पैकेट पे पहले जमाने में एक छोटा सा एक लाइन आता था, सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। ठीक है, आजकल के जमाने में तो पूरा पिक्चर लगा हुआ है ऑफ सम कैंसरस लंप एंड दिस एंड दैट। उसके बावजूद भी कितने हुँ, लोग सीट बेल्ट नहीं पहनते हैं, कितने लोग सिगरेट पीते हैं और कितने लोग हेलमेट नहीं पहनते हैं। हेलमेट कब लगाते हैं? हेलमेट नॉर्मली हम लोग हेलमेट कहाँ पे लगते हैं? माइक जो जो बाइक है उसके मिरर के ऊपर, जो दिख रहा है वो भी बंद हुआ। और जब हम तब लगाते हैं जब सामने कोई हवलदार दिखता है, और हम ऐसे ही लगाते हैं उसको, उसको स्ट्रैप नहीं करते, राइट? दैट इज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। सो सिमिलरली सीट बेल्ट के उदाहरण है हमारे जो साइरस मिस्त्री है,
owner of one of the topmost countries in the world, not only in India, Shapurji Palaji, right? उन्होंने he was traveling all the way from Ahmedabad, Mercedes Benz में बैठा था, सीट बेल्ट नहीं पहना था पीछे के सीट में, उनको क्या लगा कि सुरक्षित है पीछे के सीट में, और कोई कोई सीट बेल्ट इसलिए नहीं पहनता है क्योंकि अपना शर्ट खराब हो जाएगा, राइट? तो अब हमारा एंड अल्टीमेटली क्या हुआ, साइरस मिस्त्री, ही लॉस्ट हिज लाइफ. सो हमारा अंडरस्टैंडिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा अंडरस्टैंडिंग है कि मेरे को कुछ नहीं होने वाला है, नथिंग इज गोइंग टू हैपन टू मी टिल इट हैपेंस टू मी. उसके बाद हम लोग ये बात करेंगे कि पुलिस काम नहीं कर रहा है, सिस्टम काम नहीं कर रहा है. ये जो टेक्नोलॉजी है, फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूमन वीकेस्ट लिंक हम लोग है, इसको हमको क्या करना है. फॉर एग्जाम्पल जब कोविड आया था, किसी को मालूम नहीं था कि कोविड को हैंडल कैसा करें. इनिशियली somebody said wear a mask, फिर किसी ने बोला 2 गज की दूरी, उसके बाद किसी ने बोला सैनिटाइज. अभी रात को भी मुझे नींद में भी पूछेंगे तो मैं वही 3 चीज आपको बताऊंगा. फिर आया वैक्सीनेशन, फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज, बूस्टर डोज. इतना सब करने के बाद भी कोई गारंटी नहीं था कि कोविड नहीं हो सकता है, गारंटी नहीं है. तो साइबर सिक्योरिटी में भी ऐसा 10 चीज क्या है कि हम कर सकते हैं. साइबर हाइजीन, आई विल कम बैक टू इट लेटर. हमको हमेशा अवेयरनेस और विजिलेंट रहना है, क्योंकि साइबर जो फ्रॉडस्टर है 2 चीज पर काम करते हैं, भय और लालच. भय मतलब आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल रात को 9 बजे कटने वाला है, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा सरकारी आदमी है जो 9 बजे आके काटने वाला है. दूसरा, अगर आप उनको उल्टा 2 जवाब पूछेंगे कि मेरा पास 4 मीटर है, कौन सा नंबर बता सकते हैं, किस मीटर का नंबर, व्हेन यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग देम, they will not have answers, क्योंकि वो लोग जैसे सर ने बताया, या तो भरतपुर, या तो जमतारा, या तो नोएडा से फोन करते हैं, उनके पास स्क्रिप्ट होता है, स्क्रिप्ट से हट के आपने कुछ भी सवाल पूछा, they will not have. उसके बाद क्या करेंगे, 4 गाली देके फोन रख देंगे. दैट इज बेटर देन लूजिंग योर 2 lakhs और 5 lakhs. सो हमको वो साइबर हाइजीन, खाना खाने से पहले हम लोग हाथ धोते हैं, तो हमको वो 10 चीज क्या करना है, that I will come back to you later. But to do that, we need to have discipline in life. It is called, cyber hygiene and discipline. For example, if you need to build your body, सिर्फ रनिंग से नहीं होता. It has to be, proteins, exercise, running, discipline, lot of things. So हमको 10 चीज क्या करना है to make life difficult for the fraudster and the hacker. वो discipline हमको हर रोज सीट बेल्ट पहनना है, whether I am traveling for 500 meters or 500 kilometers, मेरे को हेलमेट पहनना है. So I am mitigating the risk, रिस्क को कम कर रहा हूं. वो आगे हम बताएंगे कि what are the 10 things at least I will do to reduce. Right. Otherwise, through social engineering और open source intelligence और disgruntled employees जो है, हमारे ऑफिस जो छोड़ के जाते हैं वो डेटा लेके जाते हैं. ओपन सोर्स इंटेलिजेंस है जो डार्क वेब पे, डेटा अबाउट यू एंड मी, आपका क्रेडिट कार्ड का डिटेल सब अवेलेबल है. सो आज के जमाने में देयर इज नो प्राइवेसी इन इंडिया. प्राइवेसी लॉ अभी आने वाला है, शायद ये मानसून सीजन में, डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट. उसके बाद देयर विल बी सम सॉर्ट ऑफ नॉर्मलसी. आज के जमाने में आपका और मेरा डेटा सबके पास पड़ा हुआ है. आधार कार्ड तो लेफ्ट राइट सब मांगते हैं. कोई जरूरत नहीं है आपको आधार कार्ड शेयर करने के लिए. एज पर द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर ये बोल रहा है कि आपको जब सब्सिडी मिलता है तो ही आधार कार्ड या तो बैंक से आपको शेयर करना है. 1 मिनट में आ रहा हूँ वापस आपके इन बातों को, हालांकि बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ सर, सॉरी. नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम. कहीं भय और लालच की वजह से ये क्राइम ज्यादा बढ़ रहे हैं. मगर एक बात अभी आपने आधार कार्ड की बात करी, सुप्रीम का गाइडलाइन है. मैं शारदा जी के पास आऊंगा. शारदा प्रसाद जी, कई जगहों पे इवन होटल्स वगैरह में भी अगर आप रूम लेने जा रहे हैं तो आजकल वो आधार कार्ड मांगते हैं. यदि आप कई होटल्स में हैं और यदि आप उनको अपना वोटर आईडी कार्ड दे रहे हो या ड्राइविंग लाइसेंस देते हो तो भी वो आधार कार्ड मांगते हैं. और उस समय में हमारे कई जो लोग हैं वो बहस करने के समय पे रहते नहीं है. कई बार रात को 10 बजे होटल की चेक इन करने पहुंच रहे हैं. अब उस समय उनको दूसरे होटल में जाने का टाइमिंग रहता नहीं. बहुत से कम लोग हैं जो ऑनलाइन बुकिंग कर रहे हैं. तो अच्छा है, थोड़ा सा शारदा प्रसाद जी, पुलिस विभाग से आप रिटायर हुए, थोड़ा सा इस बारे में मैं आपका ओपिनियन लूंगा कि ऐसे कंडीशन पे व्यक्ति क्या करे. क्योंकि एक दूसरे ट्रैक से थोड़ा दूसरी तरफ जा रहा हूँ, हालांकि एक इंपॉर्टेंट मैटर आ गया है सुरेश जी के पास से कि यदि कोई होटल वाला या कोई अदर डिपार्टमेंट का व्यक्ति आपसे आधार कार्ड कंटिन्यू मांग रहा है, पर अगर आप उसको आधार कार्ड नहीं देना चाहते हैं तो कैसे मना करें. यदि वो फोर्स करता है, आपको सर्विसेज नहीं देगा अगर आप आधार कार्ड नहीं देते हैं, तो वो क्या करें.
देखिए, रूल में तो जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केवल जहां पर हमको सब्सिडी लेनी है सरकार से होगी, प्राइवेट में नहीं। तो अगर सब्सिडी मुझे सरकार से लेनी है तो वहां जी। पर आधार कार्ड का लिंकेज आवश्यक है। हम्म। तो लेकिन प्राइवेट में आधार कार्ड शेयर करने का कोई खास औचित्य नहीं है। फिर हम्म। भी जैसा आपने कहा, एक परिपाटी बन गई है कि आधार कार्ड लेके आइएगा। और आधार कार्ड क्यों लेते हैं? क्योंकि उसमें नाम है, फोटोग्राफ है, और पीछे में आप देखिएगा कि एड्रेस है। जी। तो अगर कोई कहे कि आधार कार्ड आपको क्यों चाहिए, तो आईडी प्रूफ के लिए चाहिए, तो ठीक है, मैं ड्राइविंग लाइसेंस अपना दे रहा हूँ, आप मेरा ड्राइविंग लाइसेंस लीजिए। उसमें मेरा एड्रेस भी दिया हुआ है, और वो वही एड्रेस है जो कि मैं जहाँ पर रहता हूँ। तो ऐसा करके एक आर्गुमेंट किया जा सकता है। लेकिन आर्गुमेंट कहाँ तक सफल होगा रात 11 बजे? क्योंकि वो एम्प्लॉय भी, अगर उसका मालिक ने कहा है कि आधार कार्ड लेना, तो फिर रात में झगड़ा करने में दिक्कत होती है। ये जी। मैंने भी फील किया है। यहाँ जी। तक कि कोर्ट कचहरी में भी आज का हाँ। जमाना ऐसा है कि आप एक एफिडेविट लिख करने जाइए, तब भी आपको आधार कार्ड की कॉपी मांगता है। बिल्कुल। तो मैं तो क्या करता हूँ कि आधार कार्ड की कॉपी में जो हमारे पास बनी हुई है, उसमें नंबर में पोत दिया है मैंने। उसमें जो नंबर है, नंबर में कुछ डिजिट मैंने पोत दी हैं। तो मेरे तो आधार कार्ड से आप उसको टाइप करके दोबारा आधार कार्ड बनाना संभव नहीं है। और एक चीज मैं और कहूंगा, बहुत से हमारे मित्र ऐसा भी करते हैं, आधार कार्ड की जगह जो आधार कार्ड का लेटर आता है, जो कि लंबा सा, उसमें जिसमें कि फोन नंबर भी लिखा हुआ है, लोग उसकी कॉपी लेके घूमते हैं। मैंने कहा ये क्यों लेके घूमते हो? बोले ये ज्यादा अच्छा है। मैंने कहा नहीं, इसमें रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर लिखा हुआ है आधार कार्ड का, ये तो आप बिल्कुल समझिए अपने हाथ पैर कटा के बैठ रहे हैं। आधार कार्ड को आधार कार्ड की तरह रहने दीजिए, जहाँ कैंची का निशान बना हुआ है वहां से काट करके लीजिए, और 2-3 डिजिट उसमें आप कैंसिल कर दीजिए। तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, बहुत महत्वपूर्ण क्योंकि जानकारी शारदा जी आपकी तरफ से आई कि जो लोग भी आधार कार्ड को आईडी प्रूफ की तरह यूज कर रहे हैं, तो सबसे पहला चीज तो है कि पूरा पूरा पेज लेके ना घूमे। हाँ, उसको छोटा कर दे, पासपोर्ट साइज के छोटा सा दूसरे बना ले, मोबाइल में बिल्कुल न दे उसका। विजिटिंग कार्ड टाइप का बना ले। जी। और दूसरी बात जो आपने कही वो कि कोई भी एक डिजिट को थोड़ा सा पोत दे, ताकि जो हम्म। 16 डिजिट का आधार कार्ड है वो लगभग 15 डिजिट के आसपास रहे। लास्ट वाला जो डिजिट या बीच का कोई डिजिट है वो क्लियर दिखाई ना पड़े। हाँ, आजकल सूरज जी कुछ मुश्किल बोलना चाह रहे हैं, भी आ सूरज जी गई कुछ है। बोलना चाह रहे हैं। जी सूरज सर। सर जी, मुझे सिर्फ इतना ऐड करना है कि आप सर ने सही बताया। आपको 4 डिजिट, एक्चुअली आधार कार्ड 12 डिजिट का होता है, 16 डिजिट नहीं। बट एक ओह वर्चुअल सॉरी। आधार आईडी होता है, वर्चुअल आधार कार्ड आईडी, आपको वो डाउनलोड कर सकते हैं, वो 16 डिजिट का होता है। नंबर 1। दूसरा, अगर जैसा आपने सर ने बताया कि यू कैन मास्क इट, मास्क द 4 डिजिट्स, आपको मास्क आधार कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं आप uida.gov.in। बट मेरा थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आधार कार्ड सिर्फ आपका सिर्फ एड्रेस और फोटो और वो नहीं होता है। आधार कार्ड में आपका बायोमेट्रिक होता है, आधार कार्ड में आपका रिटन होता है। एंड व्हाट वी आर सीइंग राइट नाउ इज आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम फ्रॉड। मतलब आपका अंगूठा चोरी हो रहा है, योर थंब इंप्रेशन इज गेटिंग हम्म। stolen. It can be from the तहसीलदार ऑफिस, it can be from the लीव एंड लाइसेंस रेंटल ऑफिस और whatever। वो चोरी होके अगर आपके पास आधार कार्ड आपका भी रहेगा, तो आई कैन एक्चुअली विड्रॉ मनी फ्रॉम योर आधार एनेबल्ड पेमेंट सर्विसेज व्हिच माइट बी कनेक्टेड टू योर बैंक। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपका जो बायोमेट्रिक है ऑन uida.gov.in में जाके आपको डिसेबल करके एक ऑप्शन है, डिसेबल बायोमेट्रिक्स, आधार बायोमेट्रिक्स, उसको आपको इमीडिएटली करना है, डिसेबल बायोमेट्रिक्स। और जब को एनेबल करना है, फॉर एग्जांपल व्हेन इट इज रिक्वायर्ड यू कैन एनेबल इट। सो दिस सर विल एक बार आईडी फिर से बता दीजिए, वो वेबसाइट कौन सी होगी आपका जिसको आपका जाके। आपका यूआईडीए जो आधार का आईडी है, उसमें हाँ। आपको एक ऑप्शन मिलेगा uida.gov.in, उसमें जाके एक ऑप्शन है डिसेबल बायोमेट्रिक, वो जरूर आपको करना चाहिए। जी बिल्कुल, धन्यवाद। और एक बहुत अच्छा मैसेज है लोगों के लिए, जो लोग आधार कार्ड को अपने डेली बेसिस पे यूज करना चाह रहे हैं, तो कम से कम लिंक पे जाकर के उसे डिसेबल कर दें, ताकि आपका बायोमेट्रिक साथ में प्रिंट होकर के ना आए। तो कुछ हद तक आप उस कई साइबर फ्रॉड से बच सकेंगे। एक बड़ी आनंद बात जी, होती है भय और लालच की, बात आपने शुरुआत करी थी। एक किस्सा आनंद जी, और मैं एक आता बात पूछना चाहती हूँ। 1 मिनट रुक जाइए। है। जी जी मेरा सुब्रा जी। कहना है, मैं शारदा प्रसाद जी सर से भी बात करना चाहती हूँ, मेनन जी से। अक्सर मेरे घर में, बिकॉज मैं सीजीएचएस डील करती हूँ, अक्सर मैं जा नहीं पाती हूँ हॉस्पिटल में। तो ये मेरे अपने इंफॉर्मेशन के लिए है।
तो वो लोग आते हैं, दे आस्क फॉर आधार कार्ड, दे आस्क फॉर पैन कार्ड, वी ट्राई टू गिव देम फोटोकॉपीज। उसको लेने के बाद वो चाहे ब्लड लें, चाहे कोई ले जाए ऑन द स्पॉट घर में आके, व्हाट शुड वी डू? हम कुछ हमसे मांगते हैं सर, इट इज कंपल्सरी दैट दे विल टेक द ब्लड only when I show them the Aadhaar card and my PAN card. Dr. Sanyal, who says this is compulsory? The people who are coming home, he doesn't know. He's trained like a parrot. मैं खुद banks के साथ I have fought. I have not given Aadhaar card. Right now, I did a renewal for a passport for one of my family members. They are asking Aadhaar card or voters card or whatever it is. See, it is basically, it is left up to you to fight. It is either Aadhaar card, you can give voters card, no problem. You can give a driving license, no problem. Aadhaar card, what I'm saying, the challenge is your biometric is involved. So if you tell them that I don't want to give, like sir said, driving card, driving license de do, या फिर voters ID de do. So many times I use my voters ID everywhere. No problem. It Even is for left the up to you. CGHS, sir, even for the CGHS, where I am taking medicine, I'm getting some compensation as a government servant. So Like- they ask, if they're coming home, they're asking for Aadhaar card and they're asking for this PAN card. Like I told you very clearly, if there is a government subsidy, right, then it is okay. ये left, Yeah, right and government center, like sir ने बताया कि when I walk into a supermarket, they ask first thing, आपका phone number दे दो, नहीं तो हमारा till खुलता नहीं है. My cash machine doesn't open. There is a Supreme Court order now. Do not ask for a mobile number. But since you're talking about your CGS and because it is a subsidy from the government, no Yeah. harm. Please give. Okay. Okay. Yes. जी, तो अभी एक और मैं चलूंगा, एक स्टोरी मैं और ले लेता हूँ। मेरे दोस्त ने मुझसे शेयर किया था। एक्चुअली ही इज रनिंग अ पैथोलॉजी क्लिनिक और उनके पास में एक फोन आता है कि मैं कुछ मिलिट्री का यूनिट है, वहां से वो बात कर रहे हैं, उसमें भी शायद बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का या CIF का, यहाँ से बात कर रहे हैं। बोले सर मुझे करीबन 25 जो हमारे जवान हैं उनका ब्लड टेस्ट करवाना है। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम भेज दीजिए, हम ब्लड टेस्ट के लिए ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोले सर मैं उसके पहले हमारे यहाँ नियम है कि आपके यहाँ कितना क्या पेमेंट होगा, आप वो डिटेल भेज दो ताकि हम पेमेंट का भिजवा देते हैं। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने अपने रिसेप्शन पे बोला इतना इतना पेमेंट का बनता है, ये जो का टेस्ट करवानी है, तो इतने पेमेंट के लिए बोल दो, तो चेक ले आएंगे। बोले नहीं सर चेक नहीं, वी विल पे इट ऑनलाइन। तो अगर आपके पास में फोन पे है तो उसका आप लिंक भेजिए, हम आपको भेज देते हैं। तो बहुत तो बात चलती रही कि फोन पे तो नहीं है, पेटीएम तो किसी और का होगा, उस पे हम टाइप कर रहे हैं, वी हैव ओनली फोन पे। तो लास्ट में ये हो गया चलो ठीक है फोन पे नंबर देते हैं। तो बस फोन पे दिया तो बोले सर अभी ये बराबर हो नहीं रहा है, कुछ फॉल्ट आ रही है, टेक्निकल इश्यूज देयर, हम आपको एक ओटीपी वो कर रहे हैं, ओटीपी आएगा, यू जस्ट शेयर द ओटीपी। चलो दैट्स द रिसेप्शनिस्ट स्मार्ट। तो उसने जाकर के फिर अपने डॉक्टर को बताई, बोले सर ऐसा ऐसा है। तो बोला रहने दो, मे बी द फ्रॉड। ये केसेस उन्होंने मुझसे कुछ दिन पहले शेयर की थी। शायद बाल बाल बचे, अब नहीं बचे होंगे वो तो मैं नहीं जानता, बट जो उन्होंने जो मुझे शेयर किया कि नहीं यार मैं तो बच गया करके, ऐसा उन्होंने शेयर की। मगर एक इशू ये भी है कि इसमें बड़े स्मार्टली आ रहे हैं कि वी विल पे द अमाउंट। इस चीजों को भी एक समझने की आवश्यकता है। तो शारदा प्रसाद जी, मैं आपके पास ही चलूंगा कि मेमन सर से बात आ गई थी भय और लालच का, लेकिन एक नया प्रकार का भी किस्सा आ रहा है जिसपे आपको वो बिजनेस टर्म्स के रूप में बात कर रहे हैं। जी। और ऐसे जगहों पे जहां पे बात करें भय और लालच, व्यक्ति काफी बिजी रहता है अपने काम पे और ठीक है जानकार होता है, लेकिन जो रिसेप्शन पे बैठे लोग हैं, जो लोअर क्लास में रहते हैं, वो भी कभी भागदौड़ पे रहते हैं। खास करके जब हेल्थ केयर इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, एक्सरे, पैथोलॉजी, सोनोग्राफी की जो क्लिनिक है यहाँ की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे जो वर्किंग आवर होता है 10 बजे से लेकर के लगभग 3 बजे तक, वो काफी भागदौड़ भरा होता है डॉक्टर, और इस पे लोग ज्यादा कॉन्शियस नहीं रहते हैं। अब ऐसी कंडीशन पे क्या करना चाहिए शारदा प्रसाद जी? जी जी, इसमें देखिए बड़ा सिंपल है कि कोई भी प्रकार का अगर आपको पेमेंट चाहिए तो दूसरे लोग आपका जो बार कोड है या क्यू कोड है वो स्कैन करेंगे, आपको पैसे देंगे। तो लेने के टाइम में उतनी तकलीफ नहीं है और कहिए कि हमारा ये है, आप पैसे
हमारा ये बार कोड है, इसको आप स्कैन करके और पैसे दीजिए। तो ये वहां तक बात है। लेकिन उसके अलावा कोई और कुछ बात कहता है तो आप कहिए भाई आप आ जाइए और जो भी कुछ करना है यहीं पर करिए। और ज्यादा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में आपको विश्वास करने की जरूरत नहीं है। पैसा अगर उनको भेजना है, पार्टी हमको पैसा भेज रही है, तो हम केवल अपना जो हमारा कोड है उसकी कॉपी उनको दे सकते हैं, ये देखिए लीजिए और पैसा भेज दीजिए। इसके अलावा कोई काम धाम है तो भाई ऐसा है मेरे पास समय नहीं है, कृपा करके हमको माफ करिए, ऐसे करके उनसे जान छुटानी है। जी। नहीं तो हालात में अगर कुछ शेयर हो जाएगा गलत चीज, दिक्कत हो जाएगी। जी। मैं इसके पहले कि शुभ्रा जी के पास चलूंगा, क्योंकि शुभ्रा जी भी समझना है, जब भय और लालच की बात आई है तो थोड़ा सा साइकोलॉजी के पार्ट पे जाना पड़ेगा। मैं भी पुलिस आईपीएस के पास और टिका रहूंगा थोड़ा देर के लिए। और मुझे ये समझना है कि साहब, इस पे शिकार भी लोग होते हैं और कंप्लेन भी करते हैं। हमारा सिस्टम कहाँ पे गड़बड़ा रहा है सर? पुलिस महकमा की बात करूंगा थोड़ा सा। ऐसा नहीं है हम्म। कि सिस्टम गड़बड़ा रहा है, पर होता क्या है, मैं आपको अपनी आप बीती सुनाता हूँ। जी। अमेजन से हमने कोई सामान लिया, 650 रुपए का। सामान का पैसा मैंने दे दिया, सामान कभी नहीं आया। फिर उन्होंने बोला कि सामान साहब गलत जगह चला गया है और हम दोबारा भेज रहे हैं। फिर 15 दिन चले गए, फिर उन्होंने कहा साहब हम इंक्वायरी कर रहे हैं और हो जाएगा। 20 दिन हो गए, 25 दिन हो गए। अब 650 रुपए के लिए मेरे पास इतनी सुविधा नहीं है कि मैं उसमें बहुत ज्यादा समय लगा सकूं। अल्टीमेटली मैंने एक कंप्लेंट करके छोड़ दिया। कंप्लेंट का क्या हुआ मुझे खुद नहीं मालूम है, लेकिन नतीजा यह है कि मेरे 650 रुपए तो गए। अब मेरे एक 650 रुपए गए, इसी प्रकार पूरे देश में हजारों हजार लोगों के 650 रुपए जा रहे होंगे। उसके बाद वो उसका कंपनी का जो विज्ञापन था अमेजन पर, वो बंद भी हो गया। वो हो सकता है किसी दूसरे नाम से दुकान खोल ली हुई उन्होंने। ये बड़ा कॉमन है, आदमी के पास इतना समय नहीं है, स्पेशली अगर कम दाम का सामान है। लेकिन आज के दिन में हर जिले में, हर सिटी में एक साइबर क्राइम यूनिट अवश्य है, जहां पर आप जा सकते हैं। और वहां वो लोग, मैंने 2-3 जगह टेस्टिंग किया है, दे आर वेरी रिसेप्टिव। और आप जाके अपनी कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं और वो उस पर अवश्य ही जो है उसको आगे बढ़ के कोशिश करते हैं कि कम से कम जिस अकाउंट में पैसा गया है वो सबसे पहले ब्लॉक हो जाए, समय रहते ब्लॉक हो जाए। और होगा तो वो लोग दूसरे इंटर बैंक ट्रांजैक्शन से उस पैसे को वापस लाने की भी कोशिश करते हैं, सफल भी होते हैं। लेकिन आदमी को जाना होगा। अब यही है, अपने को तय करना है कि 600-650 रुपए के लिए मैं आज अपना काम छोड़ करके साइबर क्राइम का चक्कर लगाऊं कि ना लगाऊं। ज्यादातर नहीं, बहुत ज्यादा बड़ा वाला पैसा नहीं रहता है ऐसे केस में। नहीं बड़ा सर, पैसा बड़े बड़े, नहीं नहीं, बड़े बड़े केसेस भी हुए हैं। 15-15 हजार, 20-20 हजार के भी केसेस हो जाते हैं कि लोग का पैसा निकल जाता है। तब जाना ही पर चाहिए। मगर वो पहुंचते भी हैं, साइबर एक्सपर्ट यहाँ पे हैं। लेकिन मैंने भी कुछ, खैर मैं तो, पर आप लोग तो दिल्ली में बैठे हैं, मेमन सर मुंबई से हैं, हम रायपुर के लोगों से बात करते हैं, तो बहुत ज्यादा कॉम्पिट नजर नहीं आई है। हालांकि मैंने यहाँ से भी पूछा था कि हमारे दिनेश सिन्हा जी हैं साइबर के देखते हैं, लेकिन अभी तक मुझे नजर नहीं आ पाए हैं। तो हो सकता है कहीं बिजी हो गए। मैं ये समझने की कोशिश करना चाह रहा था और पब्लिक को बताना चाह रहा था कि अगर फ्रॉड हो जाए, अभी तो फिलहाल हम केवल पैसे की बात कर रहे हैं, साइबर क्राइम पे तो बहुत सारे मैटर हैं जो डिस्कस करेंगे हम आगे आने वाले समय में। तो साइबर फ्रॉड अगर हो गया है, चाहे वो बात 15 हजार की हो, कई लोगों का 50-50 हजार रुपए गया, कई लोगों का लाखों रुपए भी चले गए हैं। लेकिन बात ये होती है कि केवल एक मोबाइल नंबर का एक ट्रेस आउट होता है कि ये, हाँ, फलाने स्थान से ये फोन आया था और आपसे कन्वर्सेशन हुआ है। उसके बाद में हम बहुत सारी चीजों को ट्रेस आउट नहीं कर पाते हैं गर्दा जी। जी, वो एक्चुअली कॉम्पिटेंट आदमी होगा, हाँ। कॉम्पिटेंट यूनिट होगी अगर, तो जी। बैंक सबसे पहले दे आर एबल टू ब्लॉक द बैंक अकाउंट। लेकिन बैंक अकाउंट अगर वो ब्लॉक अगर नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब हाँ। उनकी अपनी कॉम्पिटेंसी में कमी है। 2-3 घंटे के अंदर ब्लॉक हो जाना चाहिए अकाउंट, और हाँ, उसके बाद पर वो पैसा वापस आने की प्रक्रिया चालू होती है। जी। सुरेश सुरेश जी के पास चलूंगा। मेनन साहब, आपका कंटिन्यू करूंगा सेम क्वेश्चन को लेकर के मैं, कि कई बार ये होता है जैसे कि अभी साधन से बात हो रही कि कंप्लेंट की बात हो, लेकिन होता ये है कि करीबन ये जो घटनाएं घटती हैं ये करीबन 11-12 बजे के आसपास घटती है। जब तक बंदे को समझ में आया, सबसे पहले जैसा बात की, सबसे पहले वो भागेगा तो बैंक की ओर जाता है।
बैंक बोलता है आप थाने पे जाइए, वहां एफआईआर दर्ज कराइए, एफआईआर की कॉपी लेकर के आइए, तब बैंक पे होगा। मैक्सिमम फ्रॉड जो हम देख रहे हैं 2-3 ब्रांचेस में होती है, खास करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ ही बहुत सारी काम जिनके अकाउंट है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पूरे देश भर में इतना सारा टाइमिंग है, इतना लंबा समय रहता है और इतनी लंबी लाइन रहती है कि लोग को 1.5 से 2 घंटा तो वहीं लग जाता है। अब ऐसे कंडीशन पे आदमी क्या करेगा? तो पांडे जी, एक है अभी रिसेंटली, मतलब रिसेंट नहीं है, 1 साल हुआ, 1.5 साल हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इंट्रोड्यूस्ड, सपोज इफ यू आर अ विक्टिम ऑफ साइबर फ्रॉड, ओके, फाइनेंशियल, यू इमीडिएटली, आपको पुलिस स्टेशन जाने का जरूरत नहीं है। इमीडिएटली आपको क्या करना है, 1930 1930 डायल करना है, ओके। और 1930 डायल करने के बाद, इट इज नॉट सिंपल कि मैंने डायल किया और कुछ बता दिया। 1930 डायल करने से पहले आपको थोड़ा सा उसका जो आपका जो हिस्ट्री है, क्राइम का हिस्ट्री, आपको रेडी रखना है, क्योंकि इट इज लाइक अ स्मॉल, इट इज नॉट एफआईआर, बट इट इज लाइक अ स्मॉल एफआईआर, थोड़ा डिटेल्ड है। उन लोग मांगेंगे कौन सा नंबर से फोन आया था, कौन सा, अगर आपका पैसा गया है तो आपके पास यूपीआई आईडी का रेफरेंस नंबर है क्या, कौन सा यूपीआई आईडी है, इज इट गूगल पे, इज इट फोन पे, और वॉट एवर इट इज। फिर उन लोग, देर आर फ्यू थिंग्स, यू नो, लाइक reference number and phone numbers and some screenshots and so many things you have to put, you have to be ready for that. वो डालने के बाद क्या होता है, there is a token number given to you, okay, once the token number is given, it is not a FIR, it is a complaint. ये कंप्लेंट क्या होता है, इट गोज टू एमएचए समवेयर इन दिल्ली। दिल्ली से क्या होता है, आपका जो पिन कोड डाला हुआ है आपने, उसमें आपका नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाता है। Then it doesn't go to nearest police station, it goes to the nodal officer. For example, in Maharashtra we have got something called Maharashtra Cyber. उनके पास जाकर it comes into my nearest police station, and then what happens is, the most important thing about 1930 is that एक जमाने में ऐसा होता था कि मेरा पैसा गया तो मैं पुलिस के पास गया, मैं बैंक के पास गया, मैं एनपीसीआई के पास गया, मैं टेलको के पास गया, मेरे को 4 जगह दौड़ना पड़ता था। Now what they have done is they have integrated all these things. So the moment your complaint is input, वो क्या करता है कि आपका फलाना फलाना सपोज 5,000 रुपया गया है, they immediately inform your bank and to the next bank where the money has been transferred. तो इसका मतलब क्या है, if you are able to register the complaint within 1 hour, it is called the golden hour. आपका recovery chances अच्छा होता है, मजबूत होता है। Before it goes into the, they freeze. साइबर क्राइम में सबसे बड़ा गोल्डन रूल क्या है, आपको फ्रीज करना पड़ता है मनी को। इफ यू डोंट फ्रीज इट, fraudsters will blow the money off. You might catch the fraudster, but आपका मनी नहीं मिलेगा। So this is very important in 1930. Second is, आपको cybercrime.gov.in एक वेबसाइट है, cybercrime.gov.in वेबसाइट, उसमें जाके भी आपको पूरा ये जो हिस्ट्री है, डिटेल्स है, आपको लॉन्च करना है। So the first response is that you don't have to even go out of the house. आपको घर बैठे बैठे इतना करना है, that is what. But of course, like you said, Pandey ji, बहुत सारा tendencies of case है, convictions low है, because even the law says this has to be investigated by a level of an inspector. So there are a lot of challenges at the police level. People not be tech savvy. दूसरा, आज के पेपर में मैंने सुना था 5.2 crores of cases are lying, might be including cyber, at various courts. So fast tracking होना चाहिए. We should have people who are tech savvy, like sir said. There should be passion and imagine. So these are all what I will suggest. राइट, थैंक यू। देवेश बंसल जी भी हैं, पूना से जुड़े हुए हैं, आईटी प्रोफेशनल हैं। देवेश जी, कुछ ओपिनियन हम आपका भी लेना चाहेंगे। देवेश जी नमस्कार। Namaste Pandey ji, and thank you for inviting me, Sanyal ma'am, Pandey ji, and other senior people. So to complete the story, Naren ji, which you started in the like there was some call for electricity bill. I will complete it because it happens with one of my friend. After like he went move little forward that he download that app also. So you are smarter that you did not install the app, but he installed the app and he start doing payment. And then suddenly he realized that on his mobile there is a blue line on the border, and
then he catch it like, okay, they are capturing the screen. So that app, with the help of that app, you are sharing your screen. Like right now, we are in sharing mode. So he was controlling your screen. So as soon as you open your bank account or you are doing GPay or Paytm, and you are putting your 4-digit code to do the payment, and they note down that, like, what is the phone number, and then might be in 5 minutes or 10 minutes they will withdraw money from your bank account. So that was the complete fraud they were doing. The same देवेश जी, एक electricity बड़ी bill. अच्छी जानकारी फिर आपने इंग्लिश में दी। मैं थोड़ा सा हिंदी वालों को बता दूं कि हिंदी में जो देवेश जी कहना चाह रहे हैं वो ये है, कुल मिला के देवेश, जो मैं समझ रहा हूँ कि जैसे ही आप इस प्रकार के ऐप को डाउनलोड करते हो और उस पर प्रोसेस चालू करते हो, तो स्क्रीन के चारों तरफ कुछ नीले कलर की, ब्लूइश कलर की जो लाइनिंग आ जाती है। इससे ये हो रहा है कि सामने वाला आपका पूरा स्क्रीन को कैप्चर कर रहा है। राइट देवेश जी? और स्क्रीन को कैप्चर करने के बाद आपकी वो पूरी डिटेल इवन वो हैंडल कर लेगा। कुल मिलाकर के जैसा हम लोग एनीडेस्क वगैरह पे काम करते हैं, सेम वो वर्क कर सकता है। Am I right, देवेश? Right. तो So आप he get all the information, your Google Pay or Phone Pay, whatever you are using, he's मतलब looking कुल at your मिलाकर screen के what you are doing. आपने अपने मोबाइल का पूरा कंट्रोल सामने वाले को दे दिया है। Right. राइट, तो थोड़ा सा हाँ और देवेश जी, 10 मिनट में वो आपका पूरा मोबाइल क्लोन कर लेते हैं अपने पास। क्लोन मतलब कि डुप्लीकेट कर लेते हैं। Then Okay. whatever call you are getting, might be they are also getting the call at the same time. Whatever work you are doing for another 1 hour until you switched off your mobile, then that link get break. But until your mobile is switched on and you are working on it, वो आपकी स्क्रीन देख रहे हैं, वो आपका मोबाइल कैप्चर कर रहे हैं पूरा। अब उस ये 1 घंटे में 2 घंटे में आप जो भी इंपॉर्टेंट काम करते हैं, दे नो व्हाट यू आर डूइंग। ओके, मतलब जब तक आपका मोबाइल का स्क्रीन ऑन रहता है वो काम कर सकते हैं। राइट, तो आप फोन पे बात कर रहे हो या आप व्हाट्सएप चैटिंग या फेसबुक देख रहे हो, एवरीथिंग दे सी। everything they are you are sharing. This is basically, there are few apps, Microsoft Teams है और कुछ ये वैसी ऐप बना के प्ले स्टोर में डाल देते हैं, जैसे कि महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के नाम से कुछ एक ऐप बना दी, कुछ एक अल्फाबेट उसमें ऐड करके, एंड then that app is legal because people are using it for sharing screen or for meetings and for other purpose, but they are using it for different purpose. So the देवेश, purpose is ये बात आप another. सही कह रहे हो कि वेबसाइट के साथ मुझे याद आ रहा है कि मुझे भी एक घटना ये बिफोर कोविड की है शायद। कुछ वेबसाइट जो है वो भी डुप्लीकेट बनी हुई थी। मेरे को याद है सर, गैस एजेंसी वगैरह था, उस पर भी मैंने ही कॉल किया था, तो किसी दूसरे व्यक्ति ने फोन उठाया था, और जब मैं गैस एजेंसी के ऑफिस में गया तो मालूम चला कि उनकी वेबसाइट और उनका नंबर नहीं है ये। Right. So kind of very similar website name, they make it, logo बना देते हैं, उसमें थोड़ा सा कलर डिफरेंट कर देते हैं, and then it becomes legal. राइट, और वो प्ले स्टोर पे आ जाते हैं। बिल्कुल। मेनन जी कुछ इसमें ऐड करना चाह रहे हैं। देवेश ने सही बताया कि फर्स्ट उन लोग क्या करते हैं, दे आस्क यू टू डाउनलोड टीम व्यूअर, एनी डेस्क, समथिंग व्हिच इज कॉल्ड रिमोट एक्सेस एप्लीकेशन। आपका रिमोट वो क्यों लेते हैं? दैट इज व्हाट आई वांटेड टू ऐड। वो इसलिए लेते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द अटैक्स आर हैपनिंग थ्रू योर यूपीआई बेस्ड सिस्टम्स, फोन पे हो या गूगल पे हो। फोन पे और गूगल पे जो है, उसका एक इंपॉर्टेंट चीज आपको समझना चाहिए कि दैट अकाउंट इज बाइंडेड विथ योर सिम। आपका सिम और डिवाइस के साथ बाइंड हुआ है, सो दे कैन नॉट डू इट फ्रॉम आउटसाइड, दे नीड टू गेट कंट्रोल ऑफ योर डिवाइस। इसके लिए वो क्या करते हैं, आपका डिवाइस का कंट्रोल लेके जब आप टाइप करते हैं आपका यूपीआई आईडी जो भी है 4 डिजिट, दे कैन सी दैट व्हाटएवर यू टाइप they can also see. So taking control is done for this reason. That's what only thing I want जो ऐड करना है बस। Even though जब हम अपना 4 डिजिट डालते हैं तो वो डॉट्स में आता है, बट वो हमारे कंप्यूटर में या मोबाइल में एक फाइल में जाके टेक्स्ट में भी सेव होता है। So there are so many सॉफ्टवेयर जो उसको वो एनक्रिप्ट करके आपकी वो 4 एग्जैक्ट नंबर ले लेते हैं। तो टाइप करते समय हमें लगता है कि ये स्टार आ रहा है, किसी को नहीं दिख रहा है, वो ठीक है कि कोई हमारे पीछे खड़ा है तो नहीं दिख रहा है उसको,
बट कहीं ना कहीं कंप्यूटर में, ऑपरेटिंग सिस्टम में वो फाइल जाके सेव होती है, जी। वो नंबर डिक्रिप्ट होते हैं और वो 4 5 6 7 नंबर आर विजिबल। ठीक है देवेश जी, बहुत अच्छी जानकारी आपके थ्रू मिली है कि कोई भी ऐप को अननेसेसरी डाउनलोड ना करें अगर आपके काम का ना हो, और खास करके टीम वीवर जैसी चीजों को तो मोबाइल पे ना ही ले तो बेहतर है। मैं आऊंगा एक और प्रिकॉशन है, जी। जस्ट आपको हमेशा एक बार मोबाइल अपना स्विच ऑफ करना चाहिए दिन में। मोबाइल को स्विच स्विच ऑफ ऑफ, करना। स्विच ऑफ एंड स्विच ऑन, बिकॉज sometime by mistake it, if it get connected to anybody, तो वो एक सेफर साइड सा रहता है कि जैसे हम भी ऑफिस जाते हैं सुबह, शाम को आते समय एक बार शट डाउन करके फिर से ऑन कर लेते हैं हम्म। कि ठीक है। और रात में आपके ही किसी एक सेशन में मुझे नॉलेज मिली थी कि रात में हमेशा डेटा प्लान ऑफ करके सोना, बिकॉज मैक्सिमम फ्रॉड रात में होते हैं। अच्छा, सोने से ये पहले एक डेटा पॉइंट ऑफ जो कर आप दीजिए। एक पॉइंट जो आप बता रहे हो कि रात डेटा एक तो मोबाइल स्विच ऑफ करना, चलिए हमारे दर्शकों को समझ में आ गया कि एक बार मोबाइल को बंद कर लेना चाहिए। लेकिन जब से ये डेटा का अनलिमिटेड ऑफर हमारे पास में है, तो लोगों के डेटा दिन रात 24 घंटे चलते रहते हैं। ये क्यों बंद करना चाहिए, थोड़ा सा इसको क्लेरिफाई कर दीजिए ताकि हमारे दर्शक समझ जाए। हाँ, अब जब आप डेटा क्लोज करते हैं तो आप आउटसाइड वर्ल्ड से कनेक्ट नहीं कर पाते अपने मोबाइल को। जैसे आपका मोबाइल या तो अभी वाईफाई से कनेक्ट है, मोबाइल डेटा से कनेक्ट है, हम्म। तो उसको आप मोबाइल डेटा और वाईफाई से डिस्कनेक्ट करके ही सोए रात को। अच्छा। और जब सुबह उठें तो उसको ऑन कर लें, क्योंकि जितने भी फ्रॉड होते हैं ये इंटरनेट के थ्रू जो इंफॉर्मेशन ऑलरेडी है इनके पास, देन दे ट्राई टू कनेक्ट इट। अगर हम्म। इंटरनेट नहीं है तो फिर वो हमारे मोबाइल इज लाइक डमी, उससे कोई बात नहीं कर सकता, कोई कनेक्ट नहीं कर सकता, सिर्फ जी कॉल आ बिल्कुल सकती है उससे। बिल्कुल बिल्कुल। तो दो बातें बस ध्यान में रखिए कि भैया रात को सोते समय अपने मोबाइल का डाटा या वाईफाई को बंद करके सो जाएं। वैसे भी बीइंग ए होलिस्टिक कोच, मैं यहाँ पे जब बैठता हूँ अपने दूसरे प्रोग्राम को लेकर के, तो हमेशा बात करता हूँ कि कम से कम यार आप लोग उपवास बहुत रहते हो, कम से कम मोबाइल से भी उपवास रहना सीख लीजिए। डिजिटल डिटॉक्स करना अपने आप को सीखिए। डॉक्टर शुभ्रा जी तो जानती है कि महीने में एक बार तो मैं डिजिटल डिटॉक्स में चला ही जाता हूँ। शायद मैडम का फोन सैटरडे को मेरा लग नहीं रहा होगा, अगर लगाए होंगे तो, और लग भी गया हो तो मैंने उठाया नहीं होगा, क्योंकि एक दिन की मैं भी दूरी बना लेता हूँ। तो कम से कम भैया रात को आप सोते रहे तो मोबाइल से दूरी बना के सोएं, रेडिएशन से भी बचाव होता है और इस तरह से आप एक फ्रॉड से भी बच सकते हैं, जैसा कि हमारे देवेश जी ने बताया हुआ है। दूसरी बड़ी प्रमुख बात है कि आप अपने मोबाइल को दिन में कम से कम एक बार शट डाउन करके फिर से स्टार्ट कर लीजिए। इससे हैकिंग होने की संभावनाएं कम हो जाएगी। तो ये भी थोड़ा एक कम हो जाए। थोड़ा सा तो बचाव तो हो ही जाएगा। एक चीज लिए थोड़ा सा मैं अब अपने जो और भी लोग जूम पे जुड़े हुए हैं आईडी पे, हाँ कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो मैं उनका स्वागत करूंगा। हमारे पैनलिस्ट हैं, किसी के लिए कुछ है? यस सर, मेरा क्वेश्चन था कि आजकल के टाइम पे मैं अपने स्टूडेंट्स को भी इनफैक्ट यही सजेशन देता हूँ कि आप जितना सके कोशिश करिए कि आप सोशल मीडिया से कम आप यूज करें, जितने में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जा रही है, जितने में आपको थोड़ा बहुत, आपको अगर फ्रेश फील करना है, रिफ्रेश होना है, बोर हो रहे हो पढ़ाई में, उतना ही यूज करो। बट मैंने देखा है कि काफी ज्यादा लोग, स्पेशली लड़कियां, साइबर बुलिंग के जो इंसिडेंट होते हैं उनके साथ बहुत ज्यादा इंसिडेंट होते हैं ये हरासमेंट के, और कभी कभी उनकी फेक प्रोफाइल्स बना दी जाती हैं और फिर उनको ब्लैकमेल किया जाता है। आज के टाइम पे काफी रिसेंट केस हो रहा है, तो मैं इसमें ओपिनियन जानना चाह रहा था कि कैसे हम लोग इन चीज से प्रिवेंट हो सकते हैं, क्योंकि हम अगर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे हैं तो हम तो अपनी इंडिपेंडेंसी के लिए, अपने दोस्तों से कनेक्ट होने के लिए बने, बट उसको लोग गलत फायदा उठा लेते हैं कभी कभी। तो उस पर क्या ओपिनियन है आपका? बिल्कुल उत्कर्ष जी, इस प्रश्न को हम अगले सेशन में लेंगे, क्योंकि आज का टाइमिंग हमने 7 से 8 का रखा था। और आपको बता दूं जानकारी के लिए, और जितने लोग मुझे फेसबुक और यूट्यूब पे देख रहे हैं, हर शुक्रवार शाम 7 से 8 साइबर क्राइम के ऊपर में हम बात करेंगे। पहला आज इंट्रो प्रोग्राम था कि आपको समझ में आ जाए कि किस तरह के प्रोग्राम आने वाले हैं, कैसे गेस्ट हमारे इस प्रोग्राम पे आने वाले हैं, ताकि अगली बार और भी जो लोग इस तरह से शिकार हुए हैं या उनके आसपास लोग किसी तरह से साइबर क्राइम, साइबर फ्रॉड या हरेसमेंट के शिकार हो रहे हैं, तो यहाँ पे आकर के अपनी बातें रख सकते हैं, उचित समाधान दिया जाएगा। मैं चलूंगा डॉक्टर शुभ्रा सान्याल जी के पास में। आप क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट के रूप में काफी वास्ट एक्सपीरियंस रखती हैं। डॉक्टर शुभ्रा जी, कुल मिला के जितनी बातें हुई तो आईटी सेक्टर की और साइबर के एक्सपर्ट और पुलिस महकमा की बात हो गई, लेकिन एक बात और लगती है कि ये जो मन है
और मन को मनोवैज्ञानिक ही समझता है थोड़ा सा, वो है भय और लालच में ज्यादा चलता है। और कहीं ना कहीं ये बातें दो प्रकार से आई, जैसा कि मेनन सर ने भी जिक्र किया और कहीं ना कहीं शारदा प्रसाद जी ने भी जिक्र किया, कि जितनी भी घटनाएं को अगर हम डीप में जाके देखते हैं तो लगता है या तो भय कि आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल कट जाएगा, या आपका ये बिल ओवर ड्यू हो गया है, पेनाल्टी लग जाएगी, आदमी भयभीत होता है और पे कर देता है। सेकंड होता है या लालच आता है, जैसे आपको ये गिफ्ट मिल रहा है या आपको एक्स्ट्रा पेमेंट मिलने वाला है किसी पे, अचानक बहुत सारा क्लाइंट, जैसे मैंने एक पैथोलॉजी का जिक्र किया आपके पास में, ये आते हैं। दो महत्वपूर्ण बिंदुआएं हैं। अब ऐसे कंडीशन पे आदमी क्या करे, भय और लालच? मैं जो है ये शेयर करना चाहती हूँ एज अ साइकोलॉजिस्ट, कि जिस समय अभी मैं सुन रही थी, मैं जी। खुद ही इनसिक्योर फील कर रही हूँ। क्योंकि हम लोग एक तरफ प्रोग्रेस कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी को लेके प्रोग्रेस कर रहे हैं, साइबर स्पेस में सिक्योरिटी ढूंढ रहे हैं, पर मैं हर समय सोचती रहती थी vulnerabilities of particular sections of the society, like women, elderly people, children, ignorant। आप देखेंगे ये साइबर क्राइम गांव वालों के साथ नहीं हुए, गरीब लोगों के साथ नहीं हो रहे हैं, मिडिल क्लास लोगों के साथ हो रहे हैं, स्कूल्स कॉलेजेस में हो रहे हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर्स में हो रहे हैं, और एल्डरली के साथ हो रहे हैं, वेमेन के साथ हो रहे हैं। तो ये इनसिक्योरिटी का जो सादा सर ने और मेनन जी ने बोला, दीज आर सम सॉर्ट ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म्स। ये जो इनसिक्योरिटी बढ़ती जा रही है, हम लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू डिजिटल ईरा, बट डिजिटल ईरा में अगर इस तरह से इनसिक्योरिटी होता रहे तो व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेज। मेरा एक और बात कहना है, अब जो रिश्तेदार लोग फोन नहीं उठाते हैं सर, एक साथ मेरे कह रहे हैं मैडम हम फोन नहीं उठा रहे, हमने नाम तो देखो, कहते वी फील स्केयर्ड टू पिक अप द फोन लेस द फोन कम्स फ्रॉम सम फ्रॉड प्लेस। केवल यही नहीं, आई डोंट वांट टू गो इनटू दिस to talk about my personal thing that has happened, which Menenji knows, Panditji knows, I'll share with you afterwards. किंतु क्या है कि अक्सर मेरे फोन में आते हैं, डाउनलोड these apps, डाउनलोड these things, you take a screen saver, इस तरह के आते रहते हैं। तो मेरे दिमाग नहीं काम करता इस समय हाउ टू गो अबाउट। मैं क्या करती हूँ, फोन को स्विच ऑफ कर देती हूँ। कल मेरे फोन का कलर, जैसे अभी देवेश जी बोल रहे थे, अचानक मैंने चार्जिंग से निकाला, ब्लू हो गया, समझे मेनन जी, ब्लू दिखाई दे। तो मैं अपने हस्बैंड के पास दौड़ी, हमने कहा ये क्या हो गया, आई हैव नॉट डन एनीथिंग, व्हाई इज द कलर ब्लू। देन ही टुक इट एंड आई डोंट नो व्हाट ही डिड, आई गॉट इनटू दिस नॉर्मल। तो मेरा ये कहना होता है कि यू नो व्हेन यू एक्सप्लेन सर्टेन थिंग्स टू द यंगस्टर्स, तो यंगस्टर्स तो समझ लेंगे, नहीं समझेंगे दैट इज देयर लैटेंट मिजरी। पर आप जो है एल्डरली वेमेन, एल्डरली लोगों को क्या समझाएंगे जब दे बिलीव इन ट्रस्ट, दे हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन अदर्स। उनको जो है आप क्या आगे बताएंगे कि आप ये मत करिए, वो तो सोच रहे हैं उनकी भलाई हो रहा है, और वो विक्टिम्स हो जाते हैं। यहाँ पे सर हम लोग को ज्यादा से ज्यादा आलोचना करना है। और आपने जो बताया, आप दोनों ने 1930 का, 1930 इज इफेक्टिव सर, पर बात क्या है कि इतना लॉन्ग प्रोसेस होता है कि victimization is definitely there sir। अगर conviction rate लो हो रहा है, why? The reason being कि लोग पैसा निकाल लेते हैं, आपको पता नहीं चलता है किस बैंक से निकल गया। By the time the lock system is coming, people have run away with the money, victim is running from pillar to post to get justice। सर ये तो आप लोग को एक्सेप्ट करना पड़ेगा मेरे पास। बस इतना ही कहना है कि लेट्स गो ऑन से ये अवेयरनेस प्रोग्राम हम लोग ने इसलिए डाला, we'll go on doing ongoing, क्योंकि crime, cyber crime is worse than the terrorism that happens across the border। It is taking away the mental peace, it is taking away the harmony of the society, and it is having an impact, a negative impact on the economic status of the country। तो सर हमने इसलिए हम लोग ने डिजाइन किया कि आप लोग आते रहें, हम लोग को व्यूज देते रहें सर, और किसी न किसी तरह से we have to challenge, you know there are challenges occurring, पुलिस भी चैलेंज कर रहे हैं, challenges फेस कर रहे हैं। there has to be a coordination between the victims, the police, the cyber experts and the media to combat this cyber crime।
because they work in anonymity and they are willing. You may disagree with me. Conviction rate is low. तो सर मेरा एक रिक्वेस्ट है कि हम लोग ऑनगोइंग करते रहेंगे, आप लोग आते रहे, सुनिए और हम लोग को दीजिए, लोगों को बताइए हाउ टू सेव आवरसेल्फ फ्रॉम दिस साइबर क्राइम. थैंक यू सर. जी. थैंक यू डॉक्टर चोपड़ा जी. शारदा प्रसाद जी, आपने रिक्वेस्ट किया था, आपका टाइम जरूर हो रहा है, 8 बज चुके हैं, वैसे हमारा भी टाइम हो गया है. बस मैं जी. इतना सा गुजारिश आप लोग से करूंगा, आप दोनों यहाँ पे मौजूद हैं और देवेश जी आपसे भी, आने वाले समय में हम और लोग को भी ला रहे हैं जो कि एडवोकेसी से भी होंगे. आप लोग से गुजारिश है कि आप लोग इस प्लेटफॉर्म पे आते रहे और लोगों को बताते रहे कैसे आना, क्योंकि देवेश अब तो समय आ रहा, एआई का भी आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ गया है. और शारदा प्रसाद जी, मैं एक वीडियो मेरे पास में आया था कि एक लड़की सामने उस पे है अपने टैबलेट पे और उसके साथ भाई का फोन आता है कि अरे मेरे को एक तत्काल इतना पैसा चाहिए, जल्दी ट्रांसफर कर दो, सी आस्किंग फॉर समथिंग 20-25,000 रुपीज. और बिल्कुल भाई की फोटो सामने रहती है और वो सोचती कि भाई को जरूरत है, उसने भाई को पैसा ट्रांसफर किया. लेकिन करीबन जैसे ही वो पैसा ट्रांसफर करती है, मोबाइल बंद करती है, सामने देखती है दरवाजे पे नॉक होती है और उसका भाई सामने आ जाता है. बोले भैया मैं तो अभी तेरा एक्सीडेंट हुआ था, तुझे पैसा ट्रांसफर की थी. बोथ आर द सरप्राइज. सर ऐसे केसेस भी आ रहे हैं, कहीं ना कहीं एआई का भी रोल आ गया है. तो सर सोचिए आप लोग की भूमिका कितनी आवश्यक हो गई है. और इसीलिए हमने और डॉक्टर शुक्ला सामने ने विचार किया कि हम लोगों के जागरूकता के लिए यह प्रोग्राम लेकर के आते रहेंगे. आप अपना बहुमूल्य समय निकालते रहिए और मिलते रहेंगे. शारदा प्रसाद जी, आप प्लेटफॉर्म को लीव करना चाह रहे थे तो सर, क्योंकि आपका टाइम हो गया, लास्ट में सर मैं बस आपका लास्ट कमेंट्स ले जाऊंगा क्योंकि नेक्स्ट प्रोग्राम में आप आएंगे. आज के प्रोग्राम के लिए आप अपने कमेंट्स छोड़ते हुए जा सकते हैं. हाँ, ये बहुत अच्छा लगा और जी. मैं समझ रहा हूँ कि इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम था और फ्यूचर में करेंगे. तो जैसा आपने कहा कि इसके बहुत से पहलू हैं, तो आज जो पहलू पकड़ा गया, इसके अलावा मैं समझ रहा हूँ कि 8-10 और पहलू हैं जो कि जी. एक समय में एक पहलू पर ही विचार किया जा सकते हैं. तो जी अगली सर, बार बिल्कुल. पकड़िएगा और बड़ा अच्छा लगेगा बातचीत करने में. जी, मैं धन्यवाद. अगली बार के लिए मैं डॉक्टर शुक्ला जी से बात करता हूँ. सर आप लोग का मिलूंगा, कोई अगर स्पेशल पहलू आप लोग को दिमाग में आता है, जहन में आता है तो मुझे भेज दीजिएगा. तो एक अच्छा मुझे गाइड मिल जाएगा कि किस टॉपिक पे हमें बात करना चाहिए, सो दैट वी ऑल प्रिपेयर फॉर दैट कि हम अगली बार किस टॉपिक पे लें. और हम अपने लोगों को भेज देंगे टेम्पलेट बना करके, हम अगले नेक्स्ट प्रोग्राम इस बात पे करेंगे. तो बहुत बहुत धन्यवाद शारदा प्रसाद जी. और किसी के क्वेश्चंस मैं और चाहूंगा, कुछ लोग, इफ एनीबॉडी वांट टू शेयर समथिंग, है तो काफी लोग, फिलहाल नहीं होगा. देवेश, मैं वापस चल रहा हूँ सर के पास. मेनन जी, मेरे साहब अभी जो बातें इतनी हुई और देवेश जी ने भी बात कह रही थी कि जो समय चल रहा है, हालांकि हम सपोर्ट कर ले कि मोबाइल को बंद कर ले, ठीक है, जैसे मैडम ने भी डिस्कस किया कि 1930 को डायल कर लिया जाए, मगर 1930 को डायल करने के बाद जो प्रोसेस है काफी लंबा रहता है सर. और एक तो पैसा निकल गया, जिसके पास 15,000 20,000 निकल जाए और मिडिल क्लास का व्यक्ति हो जिसकी अर्निंग ही लगभग 40 से 50,000 या 60,000 रुपए मंथ की है, तो सर वो एकदम से हिल जाता है. उस कंडीशन में बहुत सारी चीजें उसे समझ में नहीं आती. जब इतना लंबा प्रोसेस हो जाए तो वो खुद को ना, और जिस तरह से कस्टमर केयर अक्सर बात करता है आज की डेट पे, तो ये दे दो, नंबर 2 दबा दो, नंबर 3 दबा दो, सेम टोन आती है. तो वो इतना परेशान होता है कि मोबाइल को किनारे कर फिर बैंक को वापस भाग जाता है, फिर जिग चलता रहता है. और ऐसे करते करते शाम हो जाती है तो ना उसको पुलिस से सही जवाब आ पाता है और ना ही बैंक के पास से पूरा डिटेल आ पाता है. तो थोड़ा सा ब्रीफ इसमें और कैसा लोग करें. तो मेरा उत्तर आंसर ये होगा कि जैसा क्रिकेटर है, क्रिकेटर को क्या करना है, जो बैट्समैन है उनको अपना डिफेंस तगड़ा रखना है. सचिन तेंदुलकर जो गॉड ऑफ क्रिकेट माना जाता है, वो भी आउट हो जाता है एक बॉल में. इवन द गॉड ऑफ क्रिकेट गेट्स आउट, वो भी वल्नरेबल है, बट वो जितना हो सकता है उसका डिफेंस तगड़ा रखते हैं. हम जो भी करें, भले कोविड के लिए हम, जैसा मैंने बताया, इंजेक्शन लिया 2 अगस्त की पूरी, कोविड अगर उसके बाद भी आना है तो इट विल कम, राइट. तो हमको 10 चीज क्या करना है, आई विल जस्ट एक्सप्लेन टू यू इन अ वर्ड कॉल्ड सुरक्षा. श्योर. तो एक चीज जो करना है आपको, जो आपका यंत्र और मंत्र है, डिवाइस,
ओके आप पुलिस को छोड़िए, बैंक को छोड़िए, आपका डिफेंस तगड़ा होना चाहिए। आपका डिफेंस कैसे तगड़ा हो सकता है? फॉर एग्जांपल आपका जो डिवाइस है उसको आपको अपडेट रखना है, हमेशा पैच करना है, द लेटेस्ट वर्जन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम उसको रखना है। दूसरा, आपका सिस्टम में जरूर एक एंटीवायरस इम्प्लीमेंट ये रखिए, इंस्टॉल एंटीवायरस उसको। फॉर एग्जांपल गूगल में आपका इफ यू गो इनटू द बैटरी एंड देयर इज कॉल्ड डिवाइस प्रोटेक्शन, कुछ नहीं, आपको एक बटन प्रेस करना है, वो ऑटोमेटिक चेक करेगा कि इसमें कोई मैलवेयर है या कोई एप्लीकेशन क्रैश हो रहा है। कुछ नहीं है, डिवाइस बैटरी डिवाइस प्रोटेक्शन। तीसरा, आपको ये जो आपका एप्लीकेशन में जाना है और आपके एप्लीकेशन में जो कुछ होगा, व्हाट्सएप हो भले जो कुछ हो, उसमें क्या क्या परमिशंस ले रहा है। कैमरा का, इज इट टेकिंग परमिशन फॉर कैमरा, इज इट टेकिंग परमिशन फॉर माइक, क्या जरूरत है वो एप्लीकेशन को आपका माइक या कॉन्टैक्ट्स का परमिशन लेने के लिए। आपको एप्लीकेशन में जाना है, आपको परमिशन में जाके सिंपल है, ऑन ऑफ बटन है, डिसेबल एनेबल, डिसेबल एनेबल। सो ये जो है आपको ये करना है। दूसरा, आपका जो भी एप्लीकेशन हो, भले व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, जो भी हो, बैंकिंग एप्लीकेशन, आपको टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन चालू करना चाहिए। व्हाट इज टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन? टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन इज दैट आपने यूजर आईडी और पासवर्ड डालने के बाद और एक ओटीपी आपका मोबाइल पे आता है। सो इवन इफ द हैकर और द फ्रॉडस्टर हैज गॉट एक्सेस टू योर डिवाइस फॉर यूजर आईडी एंड पासवर्ड देखने के लिए, वो ओटीपी आपके मोबाइल पे होता है। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। दूसरा, हम लोग क्या करते हैं, जो पासवर्ड है ना, हम कभी कभी pass@123 पासवर्ड इज इक्वल टू पासवर्ड रखते हैं। पासवर्ड हैज टू बी तगड़ा, इट कैन नॉट बी पासवर्ड और डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि आपका अगर हैंडबैग चोरी हुआ, आपका आधार कार्ड अगर हैंडबैग में है, वैसा भी इंस्टेंस हुआ है, द फ्रॉडस्टर विल कम टू नो ऑफ योर डेट ऑफ बर्थ। सो आपको पासवर्ड पास फ्रेज करके रखना है। सो दिस आर द फ्यू थिंग्स। जैसा देवेश ने बताया, स्विच ऑफ करो मोबाइल हर दिन 5 मिनट के लिए, अनवांटेड बैकग्राउंड जो है प्रोसेसेस वो कट हो जाएगा, राइट। सो ये एटलीस्ट द फ्यू थिंग्स आप जब आपका मोबाइल रिपेयरिंग के लिए देते हैं, उसका डेटा निकल के दे दीजिए। डोंट गिव द मोबाइल विद द सिम, फ्रॉड होने का चांसेस है। सो ऐसा बहुत सारा है, few things are there which is very very important, but it is basically आप जब भी ड्राइव पे जाते हो हेलमेट पहन लेना। आपको भय और लालच, आपको किसी ने भगवान का फोटो भेजा है और बताया कि आज शाम तक 100 आदमी को भेज देना, नहीं तो भगवान नाराज हो जाएगा। वैसे भी हमारा जिंदगी एकदम टेंशन में चल रहा है, भगवान नाराज क्यों हो, तो इसके लिए हम लोग 100 नहीं 200 आदमी को भेजता है। लेकिन हम ये सोचता नहीं है कि उस फोटो के पीछे क्या है। फोटो के पीछे हो सकता है, इट इज कॉल्ड स्टेगनोग्राफी। स्टेगनोग्राफी, यू कैन गूगल द वर्ड। फोटो के पीछे ये फ्रॉडस्टर्स क्या करते हैं, दे पुट अ की लॉगर। व्हाट इज की लॉगर? अगर मैंने 100 आदमी को भेज दिया, 200 आदमी को भेज दिया, उनके सब कंप्यूटर पे वायरस इंस्टॉल होता है और आप जो भी टाइप करते हैं मुझे दिखाई देता है एज अ फ्रॉडस्टर, योर यूजर आईडी एंड पासवर्ड। सो ये सब आपको सोचना चाहिए कि ये जो चेन मेल आता है, क्यों बोल रहे हैं उन लोग, ये जो भय, भगवान को अगर आपने 200 आदमी के पास नहीं भेजा तो दिस आर ऑल द रेड फ्लैग्स। सो दिस आर फ्यू थिंग्स दैट यू नीड टू understand. It is not possible in one discussion we can understand all these things. It is you have to digest this slowly, yantra mantra, slowly. No, this is what Mr. Menon, thank you for the tips that you are giving, and I'm always in touch with you. The point is this, हम लोग को ये जरूरी है, at the end of the day, ये मेरे पांडे जी से sincere request है कि जितने भी salient points and tips आ रहे हैं, इनको नोट डाउन करके एक कैप्सूल फॉर्म में लास्ट में ये इसको डालें। लेट द फ्रॉडस्टर्स नो, लेट द पीपल नो कि हम लोग अवेयर हो गए हैं, वी आर ट्राइंग टू फाइट फॉर आवर डिफेंस। क्योंकि आज क्या हो रहा है, इतना रैम्पेंट, इतना रैपिड हो रहा है कि बिकॉज दे डोंट फियर द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। आप जो कह रहे हैं ना 1930, इट डजंट हैव एनीथिंग विद दैट। जब तक हम लोग 1930 में डाल रहे हैं, जब तक हम लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, जब तक दे आर ऑफ विद द मनी। That is because your IT Act says the maximum punishable bail is 3 years. 3 years is bailable offense. That's it. That's it. Right. This is the thing. Let us defend ourselves. Let us try to take the challenge. Lot of things. It cannot happen in 1 hour. क्योंकि सामने वालों को भी भय नहीं है। 3 साल का तो बेल उनको मिल नहीं, कुछ कितना भी कर ले, बेल तो आ जाएगा। तो ज्यादा उनको भी डर नहीं है, चीज का डर हम लोग को दिखाया जाता, उनको डर रहता नहीं है। तो फिर मिलूंगा अगले शुक्रवार शाम 7 बजे। आईडी और पासवर्ड जो उनका सेम रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं है।
प्लीज आप लोग जरूर ज्वाइन करेंगे, जितने लोग हैं। उम्मीद अगर आप लोग Thank you. क्वेश्चन है, आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, मेरे फेसबुक पे लिख सकते हैं और यूट्यूब पे भी मैसेज करेंगे कि अगली बार आप लोग को कोई प्रश्न करना है जरूर भेजिए। धन्यवाद आप सभी का, डॉक्टर शुक्ला जी, Thank you. डॉक्टर श्रीमन मेनन जी, डॉक्टर शारदा Thank you. प्रसाद जी, देवेश भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े। साथ में यहाँ पे सुभाष पवार, मुस्कान जी हैं, जुंदल जी हैं, दीपक पांडे जी रहे, आप सभी को मैं अभिनंदन करता हूँ। नमस्कार।